और यहाँ देखेंगे साथ ही साथ लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं नगर पालिका की, जो पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ है उसके सिलसिले में यहाँ पर देखेंगे आप। चेयरमैन साहब, शहर में बड़ा जोरों पे वृक्षारोपण का काम चल रहा है। जब से हम बंदे पे थे कई गाड़ियां नगर पालिका की जाली और पेड़ लाद के गई हैं, तो किस तरह की योजना चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर कल जो है पूरे प्रदेश में 36 करोड़ के आसपास पौधे लगाए गए हैं। अलग अलग विभागों को सरकार ने आवंटन दिया था, तो उसमें 16,000 के आसपास पौधे, पूरे ज़िले का मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों को 13,885 पौधे नगर पालिका को दायित्व दिया गया था। 13,885 पौधे लगाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है और 2,000 पौधे हमने, बड़े पौधे 8-10 फुट के पौधे हमने वहाँ लखनऊ के पास कुछ नर्सरी है बहुत बड़ी बड़ी, तो वहाँ से हमने मंगाए। तो वो पौधे 15,800 हो गया। 15,800 पौधे हमने लगाए हैं कल, और आज भी उस पर काम चल रहा है। कल ही हमने लगभग 8-9,000 पौधे कल ही लग गए हैं। करीब 14 टीमें कल हम लोगों ने बनाई थी, और जितनी नगर पालिका की खाली ज़मीनें हैं या बाउंड्री की हुई ज़मीनें हैं, इसके अलावा जो कब्रिस्तान है या और पर्सनल में भी अगर कोई लगाना चाहे तो हम लोग उसको पौधे देने के भी लिए तैयार हैं। और हम लोगों ने ट्री गार्ड भी बनवा रखा है 2,000, तो वो भी हम लोगों का रेडी है। तो अगर आप पर्सनल अपने घर में भी लगाना चाहते हैं तो नगर पालिका पौधे भी उपलब्ध करा देगी और ट्री गार्ड भी उपलब्ध करा देगी। आपका कोई कैंपस है, स्कूल का प्रांगण है, कोई सरकारी भवन है, जिस तरह के भी जो भवन है जहाँ पेड़ सुरक्षित रख सकते हो वहाँ लगाने का काम किया जा रहा है। और ये बात जनता को समझनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन जो प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी की सतह 100 फीट के आसपास नीचे जा चुकी है, तो इन सब चीज़ों को अगर सुरक्षित रखना है कि शुद्ध वातावरण अगर चाहिए और साफ़ सुथरा पानी चाहिए, तो उसका बस एक ही रास्ता है कि आप पौधे लगाएं। हमारे मज़हब इस्लाम में तो अगर कहीं पौधा लगा हो तो वहाँ गंदगी डालने से मना किया गया, पेशाब करने से मना किया गया, और वहाँ गर्म पानी डालने से मना किया गया ताकि पेड़ नष्ट ना हो, और बड़ी इसको वरीयता दी गई है। पानी के लिए कहा गया कि अगर आप समंदर के पानी से भी वज़ू बना रहे हैं और आवश्यकता से ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं तो आपको गुनाह होगा। तो पानी और पर्यावरण दोनों पर इस्लाम ने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और वही आज साइंस और टेक्नोलॉजी भी कह रही है कि इन दोनों को, पानी को बचाने की आवश्यकता है और पर्यावरण को सुधारना है तो आपको वृक्ष लगाना पड़ेगा। ये मुहिम सबके लिए है। भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वो दिया है कि हर लोग अपनी माँ के नाम पे एक पौधा लगाएं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हर लोग जितनी ऑक्सीजन डेली खर्च करते हैं उतनी कम से कम पौधा लगाने का प्रयास करें कि उसी पेड़ों की ही देन है कि आज हम सांस ले रहे हैं। वरना अगर दुनिया में सबसे मुफ्त की चीज़ है ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन बिकने लगे तो सबसे महंगी दुनिया की चीज़ ऑक्सीजन हो जाएगी। लेकिन लोगों ने देखा था आज नेचर जो फ्री में दे रहा है। हाँ, कोरोना काल में लोगों ने, कोरोना काल में आपने देखा, या हॉस्पिटल में भी अगर आप जाते हैं तो 1 घंटे की ऑक्सीजन का खर्च अगर आप खाली जोड़ लीजिए कि 1 घंटा अगर किसी हॉस्पिटल में आप ऑक्सीजन लेते हैं तो 300-400 रुपये का बिल बन जाता है। यानी अगर 50 रुपया घंटा ऑक्सीजन आपको मिलने लगे तो 3,000-4,000 रुपये की आप रोज़ ऑक्सीजन ले लेते हैं, जिसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना। तो इसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और ये सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक संस्था, किसी सरकार नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इसकी सुरक्षा पे काम करें। चर्चा चल रही शहर में कि अगर ईमानदारी के साथ अगर पूरा पौधारोपण हो गया तो हर तरफ, पूरा का आधा भी पौधारोपण अगर ईमानदारी के साथ हो गया तो हर तरफ हरियाली छा जाएगी मऊ शहर में। देखिए, विभागों की हालत मैं बता दूं आपको कि हमको 13,800 पौधे वन विभाग से उपलब्ध कराने थे। वन विभाग से हमने कहा कि भाई पौधे आप बड़े दीजिए, उतने छोटे पौधे हम कैसे वो उसको ले आएंगे, वो पौधे हम लगा देते हैं, फिर उतने हज़ारों हज़ार पौधों की निगरानी तो होनी नहीं है। तो वो कहते हैं कि बड़ा पौधा हमारे पास है ही नहीं है। तो हमने कहा कि भाई आप लिख के दे दीजिए कि बड़ा पौधा आपके पास नहीं है, ताकि हम अपने संसाधनों से व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिख के भी नहीं देंगे, आपके पास है भी नहीं, आप देंगे भी नहीं, कहेंगे भी नहीं। तो वन विभाग की जो इसमें मुख्य भागीदारी होनी चाहिए, वो पूरी दयानतदारी और ईमानदारी और लगन के साथ और जिम्मेदारी के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं। और जब तक वन विभाग इसमें ईमानदारी और दयानतदारी के साथ नहीं लगेगा उसमें दिक्कत आएगी। मैं इस काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हमेशा रहता हूँ। जितने बंधे किनारे पेड़ लगे हुए हैं सब हमारे रजीम के लगे हुए। इधर कब्रिस्तानों में आप चले जाइए, जितनी कब्रिस्तानों में जो पौधे आपको बड़े बड़े मिलेंगे वो सब मेरे हाथ के लगे हुए हैं। और आज भी हम जितना बजट हो, अभी परसों ही मुझसे ईओ साहब बात कर रहे थे कि डीएम साहब चाहते हैं कि इसमें नगर पालिका भी फंड कर, साहब जितना पैसा की जरूरत हम दे देंगे, हम अपने निर्माण कार्यों में कटौती कर देंगे, हम विकास कार्यों में कटौती कर देंगे,
लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मैं आप भी आज आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ और दूसरी निकायों तक भी ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि निकायों के लोग इसमें आवें, नगर पंचायतों के लोग, नगर पालिकाओं के लोग और निगमों के लोग, जिला पंचायत के लोग और जितने प्रधान हैं जिनके पास भी कोई बजट है, उस बजट से कटौती करके आप पर्यावरण पर खर्च करिए और कुछ मत करिए सिवाय पौधा लगाने के। पौधा लगाइए और ऐसी जगह लगाइए कि पौधा सुरक्षित रहे, पौधा काम आवे। जैसे गाड़ियां खरीदते हैं आप, तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आप जितने पहिया की गाड़ी खरीदते हैं उतना पौधा लगा दीजिए। जैसे 2 पहिया की गाड़ी खरीदे आप तो 2 पौधा लगा दीजिए, 4 पहिया की गाड़ी आपने खरीदे तो 4 पौधा लगा दीजिए। दिन भर में मऊ जैसे शहर में 100 गाड़ियां कम से कम छोटी बड़ी सब मिला के बिकती होंगी, तो कम से कम अगर 200 पौधे रोज जिस जिम्मेदारी के साथ लगा दें, हम 1 लाख रुपए की स्कूटी तो खरीद लेते हैं मगर 200 रुपए का पेड़ खरीद के लगाने को तैयार नहीं है। तो इसमें जो जन जागरूकता होनी चाहिए, जो जनता में बेदारी होनी चाहिए, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है ताकि जनता खुद अवेयर हो जाए और खुद अपने जिम्मेदारियों का एहसास करे। और तभी ये एक जन आंदोलन है, ये सिर्फ सरकार के आंकड़ा पेश करने से कुछ नहीं होगा कि हमने 36 करोड़ पेड़ लगा दिया। अब जाइए ना, पिछले साल का भी इसी प्रकार का आंकड़ा रहा होगा, लेकिन जाके ढूंढिए कि वो पौधे कहाँ कहाँ कितने लगे हुए हैं, कितने जिंदा हैं, तो सही आंकड़ा आपको पता चल जाएगा। तो जन जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे आप हमारे मुल्क में ही आप बहुत सी जगहों पे तब्दीली देखे होंगे, जैसे लखनऊ में देखिए हरियाली की तरफ फोकस है, बढ़ रही दिख रही है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी काफ़ी इस पे काम हुआ। आप चंडीगढ़ चले जाइए या आप इंदौर चले जाइए, इन सब जगहों पे जाइए तो आपको हरियाली दिखेगी, क्योंकि वहाँ जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई। और जितने भी संस्थान हैं उन्होंने ईमानदारी के साथ और लगन के साथ काम किया। सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाई, सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं लोग, फोटो खिंचा ले रहे हैं, वो पौधे की क्या हालत हो रही है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मेरी तमाम विभागों के साथ अनुरोध है, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस संबंध में एक गंभीरता के साथ एक बैठक हो जाए और उसके लिए अलग से हम मऊ जनपद के लोग मिलकर बैठें और उसके लिए एक अलग से बजट बनावें हम लोग वृक्षारोपण के लिए। सभी विभागों के लोग उसमें जो जो सहभागिता करना चाहता हो वो करे। हमारी इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो अगर जिला प्रशासन इसमें हमारे जनपद के लिए अगर कोई इस प्रकार की बैठक बुलाता है और इसमें अगर कोई योजना जिले स्तर से बनाई जाती है जो ओरिजिनल ज़मीन पर उतरने वाली योजना, तो इसमें हमारी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी।